अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है मुदस्सिर और आप देख रहे हैं मुदस्सिर शहजाद यूट्यूब चैनल। दोस्तों आप सबको अपनी इस नई वीडियो में खुशामदीद करता हूँ और आज की वीडियो में बात करने लगे हैं पाकिस्तान में जो टॉप 10 गवर्नमेंट जॉब्स है पाकिस्तान में, उसके हवाले से हम डिटेल से बात करेंगे इंशाल्लाह। और हर एक जॉब के हवाले से उसकी मैं आपको सैलरी रेंजेस के हवाले से बताऊँगा, उसकी आपको एजुकेशन सर्टिफिकेशन के हवाले से बताऊँगा, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब जो है ना उसमें जॉब सिक्योरिटी जो है ना बहुत ज़्यादा होती है और उसमें जो हमारे पास पर्क्स होती है वो बहुत ज़्यादा होती हैं, पेंशन्स आपको अलॉट की जाती हैं और रिस्पेक्ट होती है सोसाइटी में गवर्नमेंट जॉब के वाले से, जो कि हम इस वीडियो में शेयर करने जा रहे हैं इंशाल्लाह। जो टॉप 10 जो हमारे पास हैं जो अच्छी सैलरीज़ के ऊपर बेस करती हैं उसके वाले से करेंगे, क्योंकि इनकी हम मंथली सैलरी जो हाईस्ट हैं वो शेयर करने जा रहे हैं आपसे और उनको कंपेयर करेंगे प्राइवेट सेक्टर से, क्योंकि ये बाज़ औक़ात जो हमारे पास गवर्नमेंट की जॉब्स ऐसी होती हैं ये प्राइवेट सेक्टर में किसी भी जॉब के साथ जो है ना कंपेयर नहीं हो सकती। क्योंकि बेनिफिट अलाउंसेस वगैरह तो कंपेयर हो जाएंगे, लेकिन जो हमारे पास इसमें पावर होती है वो कंपेयर कभी भी नहीं हो सकती। तो सबसे पहले जो हमारे पास जॉब आएगी हमारे पास गवर्नमेंट के हवाले से वो होती है CSS ऑफिसर। 17 स्केल से लेके स्केल 22 तक आपको इसमें जॉब्स ऑफ़र की जाएंगी और आपकी जो मंथली सैलरी होगी CSS ऑफिसर 1,20,000 से मिनिमम स्टार्टिंग होगी और 3,50,000 तक आप इजीली इसमें अर्न कर सकते हैं। इस फील्ड में आपको जाने के लिए बैचलर्स की डिग्री रिक्वायर्ड होगी, मिनिमम आपके पास सेकंड डिवीज़न होनी चाहिए अगर आपने इस फील्ड में जाना है। तो उसके साथ साथ आपको इस फील्ड में जाने के लिए बगैर सर्टिफिकेशंस के, क्योंकि आप इस फील्ड में जा नहीं सकते। सर्टिफिकेशंस मींस ये सर्टिफिकेशन नहीं, एग्ज़ाम होता है CSS एग्ज़ाम, FPSC के थ्रू जो है ना पाकिस्तान में करवाया जाता है। इसके वाले से मैंने डिटेल में वीडियो बनाई है, मेरे चैनल के ऊपर जाकर विजिट करें, इंशाल्लाह आपको वीडियो मिल जाएगी। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होंगी इसमें, आपकी जो एज अ CSS ऑफिसर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी, पॉलिसी मेकिंग में आप जाएंगे, गवर्नेंस में आप जाएंगे, एडमिनिस्ट्रेशन में आप जाएंगे और लॉ एंड ऑर्डर में जो है ना आपकी जो ड्यूटीज़ हैं वो होंगी, ठीक है। उसके बाद ये पॉपुलर इतनी ज़्यादा क्यों है, इसकी सबसे बड़ी वजह इसमें इस फील्ड में CSS ऑफिसर की आपने इंटरनेट के ऊपर बहुत सारी वीडियोस देखी होनी है। इसमें सबसे ज़्यादा जो पावर, प्रेस्टीज, अलाउंसेस इसमें अच्छे होते हैं और लॉन्ग टर्म की पेंशन्स आपको जो है ना इस फील्ड में ऑफ़र की जाती है। इसकी वजह ये है कि ये इस वजह से जो है ना सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड हमारे पास ऑप्शन आती है पाकिस्तान में, जो कि आप गवर्नमेंट की जो सेकंड हाईएस्ट पेइंग जॉब है वो हमारे पास है पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इसको आप PAS भी कह सकते हैं, ठीक है। ये इसमें अब सैलरी रेंजेस पाकिस्तान में जो हैं वो 1,50,000 से स्टार्ट होती हैं और 4 लाख प्लस तक आप इजीली इस फील्ड में जनरेट कर सकते हैं। और मिनिमम आपकी जो एजुकेशन होगी इस फील्ड में जाने के लिए वो आपके पास बैचलर्स की डिग्री होनी चाहिए। सर्टिफिकेशंस में हमेशा आपने देखना है इस फील्ड में जाने के लिए भी आपको CSS का एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ेगा और CSS के एग्ज़ाम के लिए आपको एंट्री टेस्ट वगैरह देने पड़ते हैं और काफ़ी ज़्यादा चीज़ें होती हैं। इंशाल्लाह इसके ऊपर मैं वीडियो डिटेल से बना दूँगा, अगर आपको चाहिए तो मुझे बता दें, क्योंकि CSS का एग्ज़ाम क्लियर करेंगे तो आप पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में जो है ना जा सकते हैं। उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपकी क्या होंगी इसमें PS में, वो होंगी कि डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट आपकी होगी इसमें आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन, और फिर वही जो हमारे पास लास्ट ऑप्शन आता है लॉ एंड ऑर्डर को आपने जो है ना इंश्योर करना होगा। ये इतनी ज़्यादा क्यों पॉपुलर है ये फील्ड, इसकी सबसे बेस्ट जो वजह है एलीट कैडर ऑफ CSS में सबसे एलीट जो हमारे पास CSS करने के बाद जॉब्स वगैरह ऑफ़र की जाती है, उनमें से एक अथॉरिटी होती है बंदे के पास और कैरियर ग्रोथ जो है ना बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये ऑलरेडी इनरिच फील्ड है, इसमें अच्छी सैलरीज ऑफ़र की जाती है, पावर होती है इसमें, तो आप इसमें जो है ना ग्रोथ भी जो है ना इसका चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो थर्ड नंबर पे फील्ड आती है वो आती है पाकिस्तान पुलिस सर्विस। इस फील्ड में जाने के लिए आपको मैं सबसे पहले इसका हाईलाइट कर दूं, पाकिस्तान पुलिस सर्विस। इसमें मिनिमम जो सैलरी हमारे पास होगी ना आपकी वो 1,30,000 से लेकर 3,50,000 तक आप इजीली इसमें अर्न कर सकते हैं। ये विद पर्क्स भी बाज़ औक़ात होता है, डिपेंड करता है आप कौन सी सिटी में काम कर रहे हैं। उसके बाद मिनिमम आपकी जो सैलरीज होंगी एजुकेशन आपको रिक्वायर्ड है वो होगी आपकी बैचलर, और इस फील्ड में भी आपको जाने के लिए हम मिनिमम जो रिक्वायरमेंट होगी वो CSS एग्ज़ाम की होगी और वो भी PSP ग्रुप वाला, ठीक है। ये आपने नोट डाउन कर लेना है। अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होंगी, लॉ इन्फोर्समेंट, उसके बाद हमारे पास क्राइम कंट्रोल और पब्लिक सेफ्टी, ये आपकी तीन मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी इस फील्ड में जाने के लिए। उसके बाद ये पॉपुलर क्यों है फील्ड सबसे ज़्यादा हमारे पास पाकिस्तान पुलिस सर्विस, इसमें जो मेन वजह है सबसे पहली
इसमें आपको अथॉरिटी होती है, रिस्पेक्ट होती है, आपको व्हीकल्स मिलती है और सिक्योरिटी की पर्क्स मिलती हैं जो कि बहुत ज़्यादा इस फील्ड को जो है ना इम्पोर्टेंट बनाती हैं या फिर पॉपुलर बनाती हैं। ठीक है, उसके बाद 4th नंबर पे आपके पास पाकिस्तान फॉरेन सर्विस की जो हमारे पास जॉब है वो आती है, जो हाईएस्ट पेड है। पाकिस्तान में अगर देखा जाए पाकिस्तानी पैसों में 1.5 लाख से लेकर 4 लाख प्लस तक आप इजीली इस फील्ड में जो है ना अर्न कर सकते हैं। फॉरेन सर्विस, पाकिस्तान फॉरेन सर्विस मींस हायर अब्रॉड। पाकिस्तान में जब आप देखेंगे तो 4 लाख तक की लिमिट है, लेकिन आप जब इसको एज इंटरनेशनली कंपेयर करेंगे तो ये हायर होती है, बहुत ज़्यादा हाई होती है। पाकिस्तान से जब आप आए जाते हैं तो ज़ाहिर करेंसी भी चेंज होती है और आपको सैलरीज में अच्छी खासी जो है ना देखने को मिलता है फ़र्क उसमें। उसके बाद मिनिमम आपकी जो डिग्री है इसमें बैचलर आपको रिक्वायर्ड होगा। प्रेफरेबल है कि आप आईआर या फिर पॉलिटिकल साइंस में जो बैचलर्स की डिग्री है ना वो कंप्लीट करें, ये आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगी। उसके बाद नेक्स्ट जो चीज़ हमारे पास आएगी सीएसएस एग्ज़ाम्स आपको मिनिमम इसमें भी क्लियर करना पड़ेगा फॉरेन सर्विस ग्रुप का, तभी आप इस फील्ड में जा सकते हैं। ये भी क्योंकि गवर्नमेंट की मोस्ट ऑफ द जो फील्ड्स हैं वो हमेशा से सीएसएस के एग्ज़ाम्स के थ्रू ही आप जो है ना बड़ी बड़ी जो पोस्टेज होती है हमारे पास, असिस्टेंट कमिश्नर वगैरह, डिप्टी कमिश्नर, इस तरह की जो पोस्टेज वगैरह होती हैं ये भी सारी सीएसएस के एग्ज़ाम के थ्रू होती हैं। तो आपको सीएसएस एग्ज़ाम के लिए जो है ना काफ़ी अच्छी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बात की जाए, डिप्लोमेसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, रिप्रेजेंटेशन अब्रॉड और फॉरेन रिलेशंस। आप पाकिस्तान से बाहर ड्यूटी कर रहे होंगे इस फील्ड में तो आपको ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी जाएंगी। ये इसलिए पॉपुलर है कि फ़ॉरेन पोस्टिंग्स होती हैं, किसी भी मुल्क में आप जाते हैं वहाँ का रहन सहन आप भी इंजॉय करते हैं, अपने पाकिस्तान को प्रेजेंट करते हैं अपने मुल्क को, और डॉलर बेस्ड पर्क्स, आपको जो पर्क्स मिलती हैं वो भी डॉलर के ऊपर बेस्ड करती हैं। ठीक है, अच्छी सैलरीज होती हैं। उसके बाद जुडिशरी जो हमारे पास है पाकिस्तान में, उसमें आप जा सकते हैं। जुडिशरी में क्या क्या आता है जी? जुडिशरी में सिविल जज के तौर पर आप जा सकते हैं या फिर एडिशनल सेशंस जज, आप इसमें जा सकते हैं। अब ये पाकिस्तान में जो है ना सबसे जो टॉप लेवल के हमारे पास आते हैं ना पोजीशंस आती हैं पाकिस्तान में गवर्नमेंट की, उनमें से एक है। उसकी सैलरी मिनिमम अगर बात की जाए 2 लाख से स्टार्टिंग होती है, 5 लाख प्लस तक कमा सकते हैं और बेइंतहा पावर होती है आपके पास इस फील्ड में सिविल जज और एडिशनल सेशन जज के तौर पर जब आप करते हैं। और इस फील्ड में आपको जाने के लिए एलएलबी करना पड़ेगा 5 ईयर्स वाला। ठीक है, मिनिमम आपके पास एलएलबी की डिग्री होनी चाहिए अगर आपने इस फील्ड में जाना है। सर्टिफिकेशन के हवाले से बात की जाए तो जुडिशल सर्विस एग्ज़ाम आपको देना पड़ेगा इस फील्ड में जाने के लिए, अगर आप इस फील्ड में जाने इंटरेस्टेड हैं तो। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपकी होंगी कोर्ट हेयरिंग्स, कोर्ट में आपकी हेयरिंग करनी पड़ेगी, लीगल डिसीजंस करने पड़ेंगे, जस्टिस डिलीवरी करनी पड़ेगी। मतलब कि जज जिस तरह काम करता है ये सेम वही चीज़ है, जज ही है। एडिशनल सेशंस जज और फिर सिविल जज, ये हमारे पास होता है जुडिशरी में। ठीक है, ये इतनी ज़्यादा पॉपुलर क्यों है? इसकी सबसे मेन वजह हाई रिस्पेक्ट है। ज़ाहिर आप जितना ज़्यादा कानून की पासदारी कराएंगे, जितना ज़्यादा आप लोगों को इंसाफ दिलाएंगे, हाई रिस्पेक्ट है इसमें, पावर बेइंतहा है इस फील्ड में। और उसके बाद फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है इस फील्ड में क्योंकि अच्छी पर्क्स मिलती हैं आफ्टर रिटायरमेंट भी। वो अब मैं सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस नहीं कर सकता, इंशाल्लाह फिर कभी इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा तो आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा। ठीक है, उसके बाद पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस में आप जा सकते हैं, जो पाकिस्तान की टॉप ऑफ द लाइन जो हमारे पास आती है ना, हमारे पास टॉप फर्स्ट सेकंड जिसको आप कहें तो ये उनमें आती है, लेकिन अब मैंने इसको थोड़ा सा नीचे रखा हुआ है, इसकी भी कोई वजह पाकिस्तान आर्म फोर्सेस में आर्मी, नेवी या फिर एयर फोर्स के एज ऑफिसर्स आप वहाँ पर जो है ना भर्ती हो सकते हैं। पाकिस्तान में जो टॉप गवर्नमेंट जॉब्स हैं उनमें वहाँ पर आपको सैलरी रेंजेस मिनिमम 1 लाख से लेके 3 लाख प्लस तक आपको ऑफ़र की जाएंगी। अब इसमें और क्या क्या चीज़ें होती हैं, आपको हाउसिंग फ्राहम की जाएगी, मेडिकल दिया जाएगा और पेंशन दी जाएगी। ये तीनों चीज़ें आपको जो है ना वहाँ पर ऑफ़र की जाएंगी अगर आप इसमें जाते हैं तो। ठीक है, उसके बाद मिनिमम आपकी जो एजुकेशन होगी, आप एफएससी करें या फिर एफएससी के इक्विवेलेंट करें डिग्री, और फिर एचईसी से अपना इक्विवेलेंट का सर्टिफिकेट ले लें। ठीक है, किसके लिए आपने अप्लाई करना है? पीएमए के लिए कर लें, पीएफ के लिए कर लें या पीएन के लिए कर लें। ठीक है, ये 3 आपके पास मेन एजुकेशन है। उसके बाद आपने इसमें अप्लाई करना है। सर्टिफिकेशन के लिए आपको कौन कौन सी रिक्वायर्ड होंगी? ये सर्टिफिकेशन नहीं है, ये बेसिकली प्रोग्राम्स हैं जहाँ पर आपको एडमिशन लेना पड़ेगा या फिर ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। इसका आपने नाम सुना होगा, ISSB है, PMA है, PF है या PN है। ये एकेडमी की ट्रेनिंग्स हैं, इनमें आपने जो है ना लाजमी तौर पर हिस्सा लेना है, तभी आप उसके बाद ट्रेनिंग्स के बाद इन फील्ड्स में जा सकते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपकी होंगी नेशनल डिफेंस
ऑपरेशंस और लीडरशिप, ये 3 मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी जब आप इस फील्ड में जाएंगे। उसके बाद ये पॉपुलर सबसे ज़्यादा क्यों हैं जी? प्राइड, रिस्पेक्ट, लाइफ लॉन्ग पेंशन और फ्री फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा होती है इस फील्ड में। तो ये इस वजह से जो है ना बहुत ज़्यादा हमारे पास जो है ना पॉपुलर फील्ड है, ठीक है। उसके बाद 7वें नंबर पे हमारे पास पाकिस्तान रेलवेज़ आता है, जो जिसमें आप एज अ इंजीनियर या फिर ऑफिसर्स के तौर पर जा सकते हैं। उसका तरीकाकार क्या होता है कि मिनिमम आपके पास जो सैलरी रेंजेस है ना 80,000 से लेकर 2,50,000 तक आप इजीली इस फील्ड में अर्न कर सकते हैं। और उसके बाद आपको इस फील्ड में जाने के लिए इंजीनियरिंग की डिग्री की ज़रूरत होगी। प्रेफरेबल है कि आप मास्टर्स की डिग्री करें मैनेजमेंट वगैरह में भी, तो आप एज ऑफिसर जा सकते हैं। अगर इंजीनियरिंग की डिग्री करेंगे तो आप एज इंजीनियर जो है ना जा सकते हैं। मिनिमम आपके पास बैचलर्स की डिग्री होना जो है ना इस फील्ड में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और करनी है आपने इंजीनियरिंग ही है, ठीक है। और उसके बाद आपको फिर FPSC या फिर PPSC के एग्ज़ाम्स देने पड़ेंगे पाकिस्तान में जो रिक्वायर्ड होते हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए, तो इसके लिए आपको तैयारी करनी पड़ेगी। आपके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होंगी? इसमें जाने के लिए आपको ट्रांसपोर्ट के ऑपरेशंस देखना पड़ेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट आपको करनी पड़ेगी जो कि हमारे पास है, ठीक है। उसके बाद इसकी पॉपुलैरिटी क्यों है इतनी ज़्यादा? क्योंकि इसमें जॉब सिक्योर होती है और गवर्नमेंट के अलाउंसेस काफ़ी अच्छे होते हैं, तो आप जो है ना इस फील्ड में इसलिए भी जा सकते हैं, इसलिए भी ज़्यादा पॉपुलर है। उसके बाद एज अ लेक्चरर किसी भी यूनिवर्सिटी में जा सकते हैं या फिर एज अ प्रोफेसर जा सकते हैं पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में। ये जो सबसे बेस्ट हमारे पास अब होती है सैलरी रेंजेस वो 1 लाख से मिनिमम स्टार्टिंग है और 3 लाख प्लस तक आप इस फील्ड में जो है ना अर्न कर सकते हैं। और आपको लेक्चरर और प्रोफेसर्स की फील्ड में जाने के लिए सबसे जो मेन चीज़ है वो होगी एजुकेशन। जो आप पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में आप जाएंगे ना पब्लिक सेक्टर में, तो उसमें आपको मिनिमम भी जो है ना हो सकता है कभी एक बार बैचलर में भी हायरिंग करनी पड़ जाए, लेकिन जो हमारे पास गवर्नमेंट लेवल पर जो हायरिंग होती है वो अच्छी पढ़ाई के ऊपर होती है। तो आपके पास मिनिमम मास्टर्स, MPhil या फिर PhD की डिग्री जो है ना मिनिमम होनी चाहिए अगर आपने अच्छी पोस्ट पर जो है ना अच्छे स्केल के ऊपर काम करना है, ठीक है। उसके बाद सर्टिफिकेशंस आपके पास जो एग्ज़ाम्स आपको देने पड़ेंगे वो FPSC और PPSC के एग्ज़ाम्स होंगे अगर आपने इस फील्ड में गवर्नमेंट के लेवल पर जो है ना काम करना है, ठीक है। उसके बाद टीचिंग्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके पास होंगी, रिसर्च का आपने काम करना होगा और एकेडमिक गाइडेंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपके सर होगी, ठीक है। ये फील्ड इतनी ज़्यादा क्यों पॉपुलर है कि मेन वजह हमारे पर रिस्पेक्ट है बहुत ज़्यादा, रिसर्च ग्रांट्स अच्छी मिलती हैं और पेंशन्स बहुत अच्छी लगती हैं क्योंकि आपकी सैलरी का आपका स्केल अच्छा होता है, तो आपकी पेंशन्स भी उस हवाले से बहुत अच्छी लगती हैं, ठीक है। उसके बाद पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन में आप जा सकते हैं, जो कि हमारे पास 9वें नंबर पे पाकिस्तान की टॉप गवर्नमेंट लेवल की जॉब्स हैं। उनमें 1,20,000 से लेकर 3,50,000 तक आप इजीली इस फील्ड में अर्न कर सकते हैं अगर आपके पास एजुकेशन है इंजीनियरिंग की, फिज़िक्स, IT या फिर मेडिकल की किसी भी फील्ड की, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आपके पास जो रिक्रूटमेंट का टेस्ट होगा वो PAEC लेगा, ठीक है। इसके बाद ही आप जो है ना इस फील्ड में जो है ना जा सकते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपकी क्या होंगी? न्यूक्लियर रिसर्च की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, एनर्जी डेवलपमेंट की होगी और सिक्योरिटी के प्रोजेक्ट्स आपको दिए जाएंगे, आपने उन पर काम करना होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जो कि आप कर रहे हैं। पाकिस्तान की जो टॉप ऑफ द लाइन जो चीज़ें आप कर रहे होंगे वो न्यूक्लियर रिसर्च है, जैसे पाकिस्तान में जो है ना की जाती है। ये मोस्ट सिक्योर और मोस्ट ट्रस्टेड जो है ना पर्सनस को जहाँ पर रखा जाता है, ठीक है। उसके बाद इसकी पॉपुलैरिटी क्यों है? हाई सैलरीज होती हैं इसमें, जॉब की सिक्योरिटी बहुत अच्छी है और साइंटिफिक प्रेस्टीज है, यानी कि आपको बड़ी अच्छे तरीके से जो है ना डील किया जाएगा क्योंकि आप बहुत अच्छा जो है ना इसमें ज़ाहिर है इस फील्ड में जो काम किया जाता है वो पाकिस्तान की बका के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। लास्ट जो हमारे पास फील्ड है वो आप FIA और IB के ऑफिसर्स के तौर पर जा सकते हैं। पाकिस्तान में इस फील्ड में जाने के लिए जो आपके पास मास्टर्स की मिनिमम डिग्री होगी, उसके बाद आपको करना पड़ेगा इसका FPSC का एग्ज़ाम, फिर आपकी मिनिमम जो सैलरीज लगेंगी वो 90,000 से लेकर 2,50,000 तक आप इजीली इस फील्ड में अर्न कर सकते हैं। इस फील्ड में आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो होंगी वो होंगी सबसे पहले कि इन्वेस्टिगेशन आपने करनी होगी, फिर इंटेलिजेंस और फिर लॉ इन्फोर्समेंट जो है ना आपने करवानी होगी। ये इतनी ज़्यादा पॉपुलर क्यों है? इसकी वजह है अथॉरिटी, अलाउंसेस अच्छे होते हैं और फील्ड में जब आप काम करते हैं तो आपकी पर्क्स बहुत अच्छी होती है, ठीक है, इस फील्ड में जाने के लिए। नेक्स्ट हमारी जो वीडियो आ रही होगी इंशाल्लाह प्राइवेट सेक्टर के वाले से, टॉप 10 प्राइवेट सेक्टर जॉब्स इन पाकिस्तान, इंशाल्लाह उसके ऊपर ही बात करेंगे। अभी हमने गवर्नमेंट लेवल की जो बात की है, उम्मीद है कि आपको हर एक चीज़ समझ आ गई होगी। इनमें से मोस्ट ऑफ द जो मैंने चीज़ें शेयर की हैं, जो जॉब्स शेयर की हैं आपको, इसकी जैसे पाकिस्तान पुलिस सर्विस हमारे पास हो गया, पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस हो गया, और उसके बाद CSS के हवाले से मैंने गवर्नमेंट की जॉब्स जो शेयर की हैं, इनमें मोस्ट ऑफ द जॉब्स के हवाले से मैंने वीडियोस ऑलरेडी बना रखी है अपने चैनल के ऊपर।
अगर आप विज़िट करते हैं तो आपको मिल जाएंगी। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी है, तो दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। मिलता हूँ फिर किसी अच्छी सी वीडियो में, तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।